क्या विवेका हो। कबीर साहब कहते हैं शरीर में जो आया है सबको दुखी देखा, सब दुखी है, लेकिन अंत में क्या कहते हैं, संत सुखी। संत भी शरीर में है लेकिन संत सुखी कैसे हुए? परमात्मा शरीर का सृजन किया है और इस शरीर का दो भाग किया है। आँख से नीचे का जो भाग है उसको कहते हैं पिंड भाग, आँख से ऊपर के भाग को कहते हैं ब्रह्मांड भाग। पिंड भाग में 3 अवस्था है और ब्रह्मांड भाग में 2 अवस्था है। जब से जीव सृष्टि में आया पिंड भाग में आया, पिंड भाग में रह करके ही चला गया, जिसके चलते यह दुखी रहा। लेकिन संत सुखी कैसे हुए? संत इस पिंड की 3 अवस्थाओं से ऊपर उठा करके चौथी अवस्था में जो किया उसको जोड़ा, और चौथी अवस्था में ही सारा खेल है। उसी को कहते हैं गुरु महाराज, घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता और कछु नहीं रहेगी। असमनंदित चाहिए, यानी उस परमानंद को प्राप्त करके जो उत्पत्ति और विनाश लगा हुआ है उसकी समाप्ति हो जाती है। यह परमानंद है जो ज्ञान है, उसी परमानंद ज्ञान को सुनाने के लिए हमारे मंच पर मंचासन है पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज, जो ब्रह्म आनंद को देने के लिए आए हैं, जो सिद्धपीठ है महर्षि में आश्रम कुपा घाट भागलपुर से चलकर हम सबों के बीच में अपने अंतर और बाहर का जो साधना है, सतत साधना से अपने अंदर में उस परम आनंद को प्राप्त करके आप तो भोगते ही हैं, और उस आनंद को भोगाने के लिए हम सबों के बीच में आप मंचासीन हैं। श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वह परमानंद से हम सबों को भी अवगत कराने की कृपा प्रदान करें, ताकि उसे परमानंद को प्राप्त करके हम उस परमानंद स्वरूप बन जाए, फिर हमारा उत्पत्ति और समाप्ति हो जाए। यही श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हृदय पूर्व लेकर लगाओ, यह तो विशेष करके सत्संग किए लोग घर में लोग को भ्रम हो जाता है। सत्संग खाली कहा था सद्गुरु महाराज की जय, कोनो देवता के जयकार नहीं और कोनो भगवान के जयकार नहीं। लेकिन बहुत नाम है, जो नाम भी परमात्मा का ही नाम है। भगवान कृष्ण ने कहा धरती की धूल गिनना आसान है, लेकिन मेरा नाम गिनना आसान है। आप सोच सकते हैं, जिस तरह से हाथी का पाँव मोटा होता है, उस हाथी के पदचिन्ह के अंदर सभी जीवों का पदचिन्ह समा जाता है। उसी तरह से सतगुरु के जयकार में, भक्ति में सबों का जयकार समा जाता है, किसी को बचता ही नहीं। समझने की बात इसलिए जिस तरह से पानी कहिए, जल कहिए, बिजली कहिए, कि वाता तो 4 गुण नहीं है। कन्हैया कहिए, कृष्ण कहिए, गोपाल कहिए, गोपीनंद कहिए, जसोदानंद कहिए, रणछोड़ कहिए, गिरधर कहिए, ये कही बात। राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, दुर्गा कहिए, काली कहिए, सरस्वती माँ कहिए, छठ माँ कहिए, बरकी माँ की माँ, जो कहिए। परमात्मा स्त्री हमें पुरुष है, लेकिन है सबके माता पिता दोनों। जिस प्रभु के लिए भगवान राम ने कह दिए हैं, सातम सब मोहिमय जगत रेखा, मुझसे अधिक संस्कृत देखे। इस संत के लिए भगवान कृष्ण ने कह दिया, मैं संतन के पीछे जाऊं,
संत जहाँ करे। इसलिए एक बार हृदय खोल करके भ्रम को छोड़ करके जयकार लगाएंगे। बोलिए प्रेम से। इतना फरियाद कहने पर भी पीछे से कसर रख दिए, कसर भी ससर जाएगा, इसलिए एक बार लगाइए। बोलिए प्रेम से। महिमा कहीं न जाओ, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीलाओं, तभी हम लोग निवासवासी बड़े अच्छे ढंग से सुन रहे थे। माँ का दूध पीना कैसे छूटे, सुन चुके हैं। भाव छिपा हुआ है कि दुखों से, सारे दुखों से मुक्ति कैसे होगी, इसलिए मैं यही छिपा हुआ। यह भी सुने हैं सुनने सत्संग के अभाव क्या हो, भोजन भी जरूरी है और भोजन भी कई प्रकार का होता है। शरीर का भोजन है रोटी भुजिया पूरी दही चूड़ा इत्यादि, इस शरीर का भोजन है। और मन का भोजन है सत्संग ही, मन का भोजन है संत का ज्ञान, और आत्मा का भोजन है ध्यान। ध्यान नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी। कितनों हम कुछ कर दो, बाहरी सत्संग नहीं करेंगे तो आंतरिक सत्संग का बोध हो नहीं होगा। इसलिए तन का भोजन भी चाहिए और मन का भोजन भी चाहिए, और अंतिम आत्मा का भी भोजन चाहिए। आत्मा मन के भोजन के अभाव में ही मानव भटक रहा है। केवल मन के भोजन के अभाव में
शरीर के भोजन को भी आत्मा का भोजन मान लिया है। नहीं थे, बहुत दिन ऐसा हुआ है कि 5 व्यक्ति भोजन करा देंगे, पूरी पूरी कहेंगे ध्यान कराया, ऐसा भी हुआ है। उसमें भी क्या कर दिया है, चूड़ा दही खिला दिया तो कच्चा ध्यान, और पूरी दुनिया खिला दिया तो पक्का ध्यान। ध्यान हम कच्चा पक्का कर दिया। अरे पूरी दुनिया खिला के दही चूड़ा खिलाओ, जो शरीर का भोजन है वो ध्यान कैसे हो जाएगा? यही मन के भोजन के अभाव में दूर भटक रहा है। सुने उनको भी याद आ जाएगी, मन के भोजन की ओर भी कैसे हो जाता है और सही रास्ता भी कैसे पकड़ लेता है। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था ध्रुव, नाम सुने होंगे। ध्रुव अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था, चुपचाप आराम से बैठा था, यानी पिता की गोद में, माँ को पिता की गोद में। उनकी सौतेली माँ ने आई और हाथ पकड़ के गोद से उतार, राजा थे उत्तानपा, ध्रुव के पिता का नाम था राजा उत्तानपा। उतार दी गोद, इतना ही नहीं धकेल भी नहीं और कटु बात कह दी, जाओ अब भागिन का बेटा पहले तपस्या करो, अब तपस्या करने के बाद तुम मेरे पेट से पैदा हो, तब राजा की बुद्धि। बताइए बच्चा दुख नहीं लगेगा? वह बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ कहती बेटा क्यों रो रहा है? कहता माँ मैं चुपचाप बैठा हुआ था पिताश्री की गोद में, अब छोटी माँ आई हाथ पकड़ के उतार और धकेल दी गई। अब कह दी जाओ भागी बेटा तपस्या करो। क्या माँ पिताश्री गोद बैठने में मुझे अधिकार नहीं है? पिता से गोद में नहीं बैठ सकता हूँ? माँ को दुख नहीं होगा? माँ को भी दुख हुआ, लेकिन माँ करेगी कि जानती थी कि राजा जो है अभी छोटी रानी के मोह के चंगुल में चिपके हुए हैं, कुछ कहने से काम नहीं चलेगा। तो माँ अपने बच्चे को समझाती बेटा छोटी माँ माँ ही होती है और माँ के ऊपर इतना क्रोध करना उचित नहीं, शांत हो जाओ। ध्रुव कहता माँ तुम भी छोटी माँ के पक्ष ले रही है, चुप हो जाओ। अरे माँ हमसे कोई गलती होती तब तो था मार देती, तो एक चुपचाप बैठा था, वो बोल भी नहीं रहा। अब सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि पिताश्री एक शब्द नहीं बोल पाया। क्यों धकेल रही है कि बच्चा चुपचाप बैठा है, एक शब्द नहीं बोल पाए पिताजी। अब तुम कहती शांत हो जाओ, क्रोध और बढ़ गया ध्रुव का। तो माँ कहती बेटा माता पिता पे इतना अधिकार होता है कि बच्चा बेटा बेटी गलती नहीं भी करे तो दूठा मार सकते हैं, एक तो बात कर सकते हैं, शंका पर भी समझाने की ख्याल से। हाँ अगर माता पिता को गलती हो तो पुत्र पुत्री को डांटने का अधिकार नहीं है, वो प्रेम से समझाना, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए।
लेकिन माता पिता को डांटने के भी अधिकार है बेटा। तुम गलती नहीं भी किए हो और फिर भी एक मारी धके लोग पुण्या संगते हैं, यहाँ शांत हो जाओ। क्रोध और बढ़ गया, तुम विपक्ष में रही है। जो क्रोध बढ़ गया है, सांस नहीं हो रहा है, बच्चा माँ देखिए मुँह से क्या बात निकल गई। अरे बेटा सुनो, तुम्हारी छोटी माँ वह ज्ञान आज दे दी तुमको जो ज्ञान की मैं अभी तक तुमको नहीं दे पाई, वह ज्ञान दी। और तुम क्रोध करते हो, क्रोध का क्या विशेष ज्ञान दी है? धकेल दी। अगर भाग में बेटा जाओ तपस्या करो, और तुम मुझे विशेष ज्ञान क्या दी है? माँ कहती बेटा तुमको छोटी माँ कही है जाओ पहले तपस्या करो, तब मेरे विषय पैदा हाँ यही बात तो बोली है। माँ कहती बेटा तपस्या में वह बल है जिसको तपस्या कहते हैं ना, उसी को ध्यान योग भी करते हैं। योग मैंने जोड़ना, और जोड़ने का ज्ञान भी होना चाहिए। किधर जोड़े, किस वस्तु में जोड़े, कहाँ जोड़े, कहाँ से जोड़े। योग मैंने जोड़, सुनना भी एक योग है। मनोयोग से नहीं सुनेंगे तो लाभ नहीं ले पाएंगे। सुनने में भी योग चाहिए, सुनाने में भी योग चाहिए। तो सुने बहुत कहती है कि बोल रही हो, सुनने में भी योग चाहिए और सुनाने में भी योग चाहिए। माँ कहती बेटा तुमको कही ना छोटी माँ, जब तपस्या करो पहले, अब तब मेरे विषय पैदा होता और अग्नि बसना। हाँ यही बात तो बोली है। तो माँ कहती है कि तपस्या में वह बल है, ध्यान योग में वह बल है, भक्ति ईश्वर भक्ति में वह बल है। एक ही बात हुई, तपस्या वह बल है कि तपस्या करके तुम छंदनुर पिता को समझ कभी कभी उतरना पड़ेगा। जो दुनिया को बनाने वाले सबके पिता परम पिता परमात्मा है, तपस्या करके उस परमात्मा को गोद बैठ सकते हो जिस गोद बैठने के बाद दुनिया को उतार नहीं सकता है। वह ज्ञान तुमका छोटी माती है। तुम क्रोध करते हो, सूखी होती असलाई होती है ना, एक बार मार दीजिए प्रकाश हो जाएगा। अब यहाँ हुआ है तो मसाला झड़ जाएगा, काठी टूट जाएगी, प्रकाश नहीं होगा। तो अंदर से संस्कार तो था ही नहीं। परमात्मा ने, ईश्वर ने छोटी माँ के द्वारा ही यह ज्ञान को निकलवा जो आगे होगा काम। ध्रुव कहता है कि माँ वह पिता परमात्मा कैसे हैं, कहाँ हैं, उनके गोद में कैसे बैठा जाता है। जिसे गोद बैठने का कोई दुनिया को उतार नहीं पाएगा। माँ कहती बेटा उसी के लिए ध्यान में योग है, उसी में भक्ति है, उसी में तपस्या करना है। ध्रुव कहता माँ मैंने इस पिता को देख कर अच्छा लगा, गोद उतारने पर भी कुछ नहीं बोल सका। अब मुझे इस पिता को नहीं चाहिए, मैं तपस्या अवश्य करूंगा और तपस्या करके ध्यान योग करके उसी परम पिता गोद बैठूंगा जिसे गोद बैठेगा कोई उतार नहीं पाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और निकलने के विचार बना दिया, विचार बना। तो पुत्र मोह तो होगा नहीं करता है, पुत्र मोह तो बड़ा जबरदस्त मोह होता है।
देवताओं बात को पता चल गया तो आया समझ पुत्र वो कैसा होता है। मुझे प्रश्न आता हूँ अपनी माँ को याद आता है जब मैं 4 भाई 5 बहन ये कुप्पा घाट में भाग के आगे 74 में हमारी माँ इतनी रोई। सत्ता नहीं जानती थी माँ, अगर जानती तो ऐसे नहीं करती, उतना विलाप नहीं करती, क्योंकि वृद्ध होकर भेजी थी लक्ष्मण जी को सुमित्रा ने, जानती थी महत्व। हमारी माँ नहीं जानती थी और रोते अंधी हो गई, रोते रोते अंधी हो गई। 3 घंटा 5 बेटी सामने में कुप्पा घाट में बैठा था। ये 14 जनवरी को दही चौल लेकर आता है साले में, 13 तारीख को नहीं होता पिला सकता। तो आया बोल दिया प्रमोद बाबा ने जी आपकी माँ रोते रोते अंधी हो गई, पकड़ के बुलाते हैं। ऐसा से बोलता झटका लगा हमको, ये गुरु महाराज जीवन भर रोएगी मेरी माँ, बेटा आप तो सेवा नहीं कर पाएंगे, बड़ा कष्ट होगा, सुनकर के मुझे भी कष्ट होगा। आप ही कहे शरीर दीपक आँख है। तो मैं तो योग कभी सोचता था मन की बात मुझे पकड़ लेते थे, कई बार ऐसा हो गया था। मेरे मन में जब मेरे मन में सोचता हूँ गुरुदेव पकड़ लेते हैं। अभी गुरुदेव मुंह खोल के कहूँगा मैं तब सुनेंगे, मैं मुंह खोल के कहा नहीं, लेकिन हृदय को रोक सका नहीं। प्रार्थना जरूर किया मैं हृदय, गुरुदेव आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूँ और भविष्य में भी नहीं मांगूंगा, बस इतना ही मांग कर रहा प्रभु कि माँ की आँख रोशनी लौट जाए, जीवन में अपने से काम करे। यही तो बहुत कष्ट होता था। बात जरूर के चरण बैठा था। मैंने गया भी नहीं, मैं कहा जाइए मुझे जला पड़ता है पितरी के, जाइए डॉक्टर दिखा देंगे, दवाई चलेगी और मुझे विश्वास है गुरु महाराज की कृपा होगी, मुझे विश्वास है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सही बोले पुकार सुनी होती, महीनों से पड़ी थी, डॉक्टर दिखाए, दवा चली और महीना पूर्ति दोनों आंखों से लौट में शवकाम करने लगे। 74 के बाद सुनाया हमने, हमारी माँ शरीर त्यागी है 2007 ईस्वी 19 अक्टूबर को, और जब तक जीवित रही सब अपना सब साधु शरण था तब है विशेष रूप में जन्म रहते जो गलत तमाशों में से भाषा चला बंद तो क्या होगा। तो सतगुरु सब कुछ दिल सतगुरु महिमा पा रहा, तो मैं कहाँ रहा था उधर आके मैं कहाँ रहा था ध्रुव की कहानी आया और ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। अच्छा
अच्छा, बोलिए प्रेम से। हाँ, तो मैं कह रहा था, राजा उत्तानपाद आया, पता चल गया कि ध्रुव भाग रहा घर छोड़, कष्ट हो गया, छुट्टी मांगी वचन से, और ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा तुम कहीं नहीं जाओ, तुम आधा राज्य का अधिकारी हो, तो मैं आधा राज्य में दे देता हूं, और यही रहो, जो करना है तो कहीं नहीं जाओ। अब देखिए ध्रुव कहता है कि पिताश्री उस दिन तो आपके गोद से उतार के छोटी माँ धक्के देती, एक शब्द नहीं बोल पाया, क्यों धक्के रही हो, चुप रहा। और आज मैंने उस प्रभु के लिए तपस्या करने के निकलवो नहीं किया हूं, उस प्रभु के लिए तपस्या करने के ध्यान करने के लिए निकलवो नहीं किया हूं, केवल विचार बनाया हूं, तब आप आधा राज देने लग गए। अगर मैं यथार्थ में तपस्या करके उस प्रभु गोद बैठ जाऊंगा तब मुझे कौन चीज कम करेगी। इसलिए अब मुझे आपका गोद नहीं चाहिए। और निकल गए। रास्ता में जंगल में नारद का मिल गया, देखा छोटा बच्चा, उस तरह बच्चा, कहाँ जाओगे, कहाँ जा रहे हो, छोटा बच्चा है। तो बच्चे के जो बाप बैठेगी माथा में, वो जल्दी नहीं निकलेगी। छोटा बच्चा को छाप पड़ता है ना, वो गहराई पड़ता है। मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, और तपस्या करके परम पिता परमात्मा की गोद बैठूंगा। नारद कहता, अरे तपस्या करूंगा, और जानते हो जंगल बाघ सिंह है, तुमको खा जाएगा, कैसे करोगे। ध्रुव कहता, हे देवर्षि, जब मैं यह पानी आपके मुंह से शोभा नहीं पाता, जब मैं माँ के पेट में था तब माँ सैकड़ों अन्न खा गई होगी, सब अन्न पच गया, गल गया, वहां हमारी रक्षा हुई। हे देवर्षि, उस माँ के पेट में रक्षा करने वाले क्या प्रभु अभी नहीं है, जो कहते हैं बाघ सिंह खा जाएगा। नारद समझ गया बच्चा हो रहा है, अरे बच्चा तपस्या करो। हाँ, तपस्या करने की युक्ति जानते हो, कैसे करो तपस्या। संतवानी कहते, जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन सुखद है। बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान, बिनु गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। बिनु गुरु ज्ञान नाम न पई हो, व्यर्था जन्म गवाई। मेरी सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो पहिला। कागा से हंसा किया, जाति बनल कुल होई। मेरी सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो पहिला। अरे राम कृष्ण को बरो, तीनों में गुरु किन है, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। तीन लोक खंड में गुरु थे बला न कोई। यहाँ सतगुरु की बात चल रही है। जन्म वाले माता पिता गुरु होते हैं, बच्चा सीने के पढ़ाने वाले सब गुरु होते हैं, नाम रखने वाले गुरु होते हैं, वैष्णव करने वाले गुरु होते हैं, दीक्षा देने वाले गुरु होते हैं, शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं। डेट गुरु है। यहाँ सतगुरु की बात चल रही है। नहीं तो बस सुन रहे थे ना, जो मन शादी बना देते हैं, शराबी बना देते हैं, वो गुरु भी कहलाते हैं।
उसको गुरु नहीं तो गुरु यानी अनहड़ा गुरु पता चेला और दोनों नरक में ठेला यहाँ सदगुरु बात होते हैं। ये गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। तो नारद का बिना गुरु को कुछ होता है तो जानते हो जो कहाँ जाए बता दीजिए, बता देना। अब करने लग गए घोर तपस्या किया, अंत में ध्रुव के मतलब स्थिर पति को यानी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब तभी लोग और लौटने पर पहले छुट्टी मारने प्रणाम करने के लिए गया था। उन्हें तो बातें बहुत हुई थी, फटकारी बहुत लगा था आशीर्वाद में, हाथ जोड़ दी थी वहां। कहा बेटा तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है मेरे चलते, तो माफ कर दो। ध्रुव ने कहा था कि माँ अगर तुम मुझे यह ज्ञान नहीं देती, शब्द नहीं बोलती, तो आज जिस पद को पाया हूं नहीं पा सकता। इस तुम्हारी कृपा हुई, यानी प्रभु की कृपा हुई, तुम्हारे मुख से वचन करवा दिए। तुम क्या कहा, तुम्हारी कृपा से मैंने पाया, इसलिए तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। तो कहने का भाव यहाँ कहाँ जोड़े और कैसे जोड़े, जब तक नहीं जानेंगे नहीं कर पाए। मार्गदर्शी ग्रंथ खींच दिए हैं, धरती पर जितने मानव हैं एक ही नहीं, चाहे वो भारतवासी हो, अमेरिकावासी हो, जापानवासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, डोम हो, चमार हो, कोई हो, सारे मानवों का देखने का एक है, वह आंखें। सभी मानवों को सुनने का एक है, वह काने हैं। सभी मानव सुनने का एक है, वह नाके है। सबों का भोजन रहता एक है, वह मुंह है। सबों का मन मुताबिक रहता एक नित्य है। उसी तरह से उस प्रभु तक जाने का रास्ता, परम शांति पाने का रास्ता, सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। वह अंदर का है, वो बाहर का नहीं है, वो दसवां द्वार है, नौ नहीं। आँख की दो, कान की दो, नाक की दो, मुंह डाली, ये नौ द्वार है माया का द्वार। चाहे बद्रिका चले जाओ, ये परिणाम धाम चले जाओ, ये गंगा सागर चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, कोई धाम चले जाओ, जब तक ये नौ द्वार रहेंगे माया कहीं द्वार पर रहेगी। और सतगुरु की बताए मार्ग पर चलेंगे, घर में रह करके भी दसवां द्वार में जा सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं, परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाहर नहीं, उदित ने कहा निज तन न खोज सज्जन, बाहर न खोज नाम। अपने ही घट में हरि हैं, अपने मुख बाहर। सभी संतों ने की हमारे आराध्य भी नहीं, सभी संतों ने कहा एक ही बात, जो पहुंचे से कही तीन की एक ही बात, सबसे सियाने एक मत तीन की एक ही जा। संत अनेक नहीं होते, जो परमात्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, मृत्यु के मात्र बात धर के प्रभु को पहुंचा देते हैं, उसे कहते हैं संत। चाहे किसी देश को हो या किसी देश को, किसी रास्ता को प्राप्त करने में आज जब कितना कष्ट हुआ है, कितना भटकना पड़ा है, अगर अभिनंदन पढ़ लेंगे ठीक से रोना पड़ेगा, कितना कष्ट हुआ गुरुदेव। इस रास्ता प्राप्त करने में एक दिन गुरुदेव बैठे थे ऊपर घाटे में, जहाँ गुरुदेव का कमरा है ना, अब चित्र बनाया हुआ है अंदर पर, वहीं गुरुदेव बैठे थे पहले का। हम खगड़िया के प्रोफेसर विश्वानंद जी बैठे थे। अब गुरुदेव कहने लगे काम सब कि प्रोफेसर साहब, मैंने सदगुरु की खोज में बहुत भटका हूँ, कई संप्रदाय में भटका हूँ मैं, लेकिन भटकते भटकते खोजते खोजते अंत में सदगुरु माँ देवी सहायता मिल गई, जो सही रास्ता प्राप्ति हो गई।
अगर इसलिए मैं अपने भाग्यशाली मानता हूँ। अगर बाबा मैं भाग्यशाली नहीं होता तो भटकते रह जाते, सदगुरु माँ देवी साहब नहीं मिलते। तो सदगुरु माँ देवी साहब मिल के पूर्ण श्रम, इसी में अपने भाग्यशाली मानता हूँ। तो प्रोफेसर अपने बोलने बच्चे जो होते हैं कहते हैं हजूर आप भाग्यशाली हैं और मैं की भाग्यहीन हूँ। मैं भी आपसे कम भाग्यशाली नहीं, तनी मनी बेसी मैं भाग्यशाली। तो गुरु महाराज को देखने क्या बोल रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अपने को विशेष भाग्यशाली इसलिए कह रहा हूँ आपसे, इसलिए कि आपको सदगुरु खोजने में कितना जगह भटकना पड़ा है, तब आपको सदगुरु मिला। अब मैं तो ऐसा भाग्यशाली कि मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा, आप जैसे सदगुरु पूरे मिले। तो कहने को भाव है कि हम लोग अवश्य भाग्यशाली, अवश्य भाग्यशाली नहीं तो सदगुरु नहीं मिलता। ये सत्संग बराबर होता है साले न हो। हमारे रामानंद बाबा बड़े उच्चकों के साधन, गुरु भक्त थे और दुनिया को दिखाए कि मैं भी संसार के बीच रहकर विश्वास न करके दिखा रहा हूँ। और इन्हीं के पुष्पा महाशंसी महाकवि कवि सुनाते थे कि सुकुमार और नाम कुमार और नाम। आगे मैं गया था सत्संग करने के लिए, तो उनके डेरा पर बिठा रहा, लखनऊ में भी रहता है, लखनऊ नमूना देखिए, युक्ति साधना किए और शक्ति आ गई थी अंदर में। आप कोई पूछ दे तो प्रश्न कभी कभी मशहूर भारत में संसद जी महाराज सुनाते थे, पूछ दे तो पास होने की नहीं, फर्स्ट सेकेंड की था कोयला खरीदते थे हाथ अपने उड़ जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करोगे पढ़ते थे उस समय। बेटी शादी में हो रही है, कोई पूछ दे कहाँ जाए कहाँ खोजे, कोयला घस दे अपने उग जाए, वहां चले जाओ फटाफट हो जाए। खुद आई है मना के बोले भी शक्ति दुरुपयोग करना है, दीक्षा शक्ति दुरुपयोग नहीं होने चाहिए। इस शक्ति दुरुपयोग करना हुआ, कुप्पा घाट में चले गए, कुप्पा घाट पूछने लगे तो सब वहां भी बताने लगे। एक आदमी पूछ दिया कि गुरुदेव कब तक बचेंगे, बस में तैयार तो निकले रह गया, तब तो हो गई नहीं। गुरुदेव अपना मैं आशा में चलिए जाओ, मैं आप दिखाता हूँ नमूना देखिए साधना की। फल नहीं समझ सके तब न उद्देश्य चलिए प्रत्यक्ष जब कर सकती है, सबका हाथ जब पे है, इसको सोचा हुआ है तो पहले बैठेंगे तब न खड़ा होंगे, खड़ा होंगे तब न चलेंगे। गुरुदेव कहते सब काम करते जब करो मन लगा करते, जब अधिकार हो गया समझिए बैठे, इष्ट रूप उगा लिया तो समझिए खड़ा हो गए, तब बिंदु ध्यान करने की योग्यता होगी, योग्यता। और दृश्य करने वाला साधक ही अंतराकाश में जा सकता है। अंतराकाश में दृश्य करने साधक जिसे गगन की ओट निशाना है, दहने सूर्य चंद्रमा पाए तिनके बीच छिपाना है। युक्ति सही चाहिए
गुरु सही चाहिए और साधक भी सही चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कहानी और सामने आ गया, 10-10 हो गया है, हाँ? सब 10 तक हाँ ये हाँ तो हम शाम को बैठे तो हम लोग थोड़ा देर सुना देना, तब सब 10 पूरा की एक महाभारत की कथा भी छोटी सी। जीवन है बड़ा अनमोल, लेकिन है बड़ा कठोर। पांडव लोगों के पास वर्णावत की बड़ाई की थी, बड़ा भयंकर। तब पांडव लोग वर्णावत जाने लग गया, तैयार हो गया। विदुर बड़े बुद्धिमान थे, बड़े मेधावी थे। समझ गया कि पांडव इतना वर्णावत को भय है, उत्साहित करके दुर्योधन ने वहां वर्णावत में लक्षागृह का निर्माण करवाया था। पांडवों को जलाने किया, जहां की बड़ाई की जाती है ना, जहां इच्छा हो जाती है, तो पांडव जन तैयार हो गया है। विदुर ने गया साथ, 5 पांडव बैठाया है और कहा है, देखो जिससे जा रहे हो आपको बताना अच्छी बात है, 3 बात बता रहा, भूलना नहीं। और 3 बातों में सबसे पहली बात थी कि दिशा का ध्यान रखना चाहिए। जब दिशा भ्रम हो जाएगा तो जाने पूर्व चले जाए पश्चिम, जाने उत्तर चले जाए दक्षिण। तो दिशा भ्रम होगा तो विश्वास होना रहा था ना, कि पुण्य है किया, अमान है किया, चढ़ाना है पाठा, मान है हो रहा पाप, कटान है खस्सी, हो रहा पाप, मन में पुण्य कर रहे हैं। दिशा भ्रम होगा तो जीवन बर्बादी को लग जाता है, लगता आबादी को है। दिशा भ्रम होगा पीने के दूध, पिएंगे शराब। दिशा भ्रम होगा खाने का नाम खाएंगे अंडा। ये भी दिशा भ्रम कर दे। तो सबसे पहली बात दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात बता दिया था, जहां कहीं भी रहें तो जगह को जांच रहने की है कि नहीं रहने लगा तो रहना पड़े, सतर्क रहना चाहिए। सतर्कता गई तो घटना हो। तीसरी बात बताए थे, जो आग लगती है जंगल में, ग्राम में, तो आग सबको जला देती है, लेकिन जीव के नीचे, बीड़ के नीचे जीव रहता है, वो नहीं बनता है, बन जाता है। देखिए और बोली बाई समझ के बैठो, बोलिए प्रेम से। हमारी आदत है, अब माई बन गई थी, पता नहीं चलने देता, नहीं आती है। हाँ तीर चल जाता है, तीर नहीं लगता है, आती है पता नहीं चलने देता है। हाँ हवा कुछ सब चल रहा था, निकाल में होने लगे, घूमते हो तब नहीं घूमते हैं, दोहरा होने लगे, समझ के बैठो, नहीं होते, तेहरा होने लगे, अरे बार बार होता है, समझ के बैठो, नहीं काम होते हैं। भगवान चौथा तक बातें बदल दी, पकड़ के दिखाइए, बार बार काम होते तो नहीं हजू, काम होते तो नहीं हजू, चौथा बेर, 5वां बेर क्या रे जीवित है, नहीं हजू, जीवित तो मर गया, तो पकड़ा गया, तो फिर आदमी पता चलने लगे। बोलिए प्रेम से सुना जाता है समझने के लिए, और समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। इसलिए महत्व है किसी भी क्षेत्र में सुनने का ही, तो सुनने का महत्व है। तो सुनने के मिलता सिनेमा हॉल, सुनने के मिलता है नाच गाना, सुनने के मिलता सब्जी मंडी में, और सुनने के मिलता है सत्संग में भी। कहाँ सुनने के बाद सुनते पड़ेगा।
इसलिए सत्संग लागी लोरे भाई, तेरी बिगड़ी बात भी बनी जाए। मनवा राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग सत्संग बैठ नित्य। हरि चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित से लीजिए। हाथ में कहा रहा था वहां विदुर जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि 3 बात याद रखना। सबसे पहली बात दिशा का ज्ञान, दूसरी बात जहां कई मेरे हैं स्थान जहां चले, तीसरी बात जब आग लगती है जंगल में तो आग सबको जला देती है, जो बिल के नीचे रहता है वो नहीं जलता है जी। अब तीनों में 5 पांडवों में युधिष्ठिर की बुद्धि तीक्ष्ण थी। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है ना तो संकेत में कहने वाले कहने जा रहे हैं सब समझ लेंगे, और जिनकी बुद्धि मोटी होती है खोल खोल के कहने पर भी समझना मुश्किल हो जाता है। युधिष्ठिर की बुद्धि तीक्ष्ण थी, समझ गए क्या संकेत है। बासारे लक्ष्य में भीम का नाम बड़ा तेज था। युधिष्ठिर ने कहा घर तो बड़ा सुंदर है, सेवा का भी दास जांच के घर को पूछता है। भीम का जांचता है, कहता भैया जल्दी निकलिए, घर रहने लायक नहीं है, केवल काठी मारने की देर है, जलने की देर नहीं। सन चढ़वी तेल घिस बनाया हुआ संठी, धोखा से तो काठी मार दिया, जल के मर जाएंगे, जल्दी निकलिए। युधिष्ठिर नहीं भाई रहना तो उसी घर में। दिन में घूमते घामते थे, जान करते थे, जांच कर घर है कौन चीज का, बता दिया वो और कहीं घूम के देखो। घूमते घूमते भीम गया है, पिछला खंभा के पास खड़ा हो गया। कहा भैया यहाँ पर लगता है सुरंग जैसा खाली जगह खोखला। कहा बस अब घबराने की बात नहीं रहो, रहने लगा। दोनों का गुप्त चर्चा युधिष्ठिर के गुप्तचर ने आगे बता दिया, इस घर में आज ही आग लगवाएगा दुर्योधन, पुरुषन को तैयार करके खिला पिला के सुला दिया है। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम ये खंभा को तोड़ो। खंभा तोड़ दिया, मिल गया सुरंग, तो जल्दी घुसो। 5 जन घुस गया सुरंग में, तो जाओ भीम तुम ही आग लगा दो घर में। तो भीम ने गया दौड़ के आग लगा दिया, दौड़ के तुरंत प्रवेश कर गया। आगे नदी किनारा में नाव की व्यवस्था लगी हुई थी, 5 पांडव कुंती समेत करके पार चला गया, उधर सबों की रक्षा हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह तो कथा हुई, इस कथा में सार क्या मिला? पांडवों का वासा था लक्षागिर में, विदुर मिल गए गुरु बताने वाले भेद, समझ रक्षा हो गई। अब जरा विचार करें, हम लोग का वासा कहाँ है अभी? भला के नाम चाहिए सिमराही, सिमराहा। हमारा को पूछा कह दिए सिमराही। सिमराहा सिमराही अलग है ना, उल्टे भाई हमारा पूछे तो सिमराही भाषा से सब समझ। हम लोग के पास सिमराहा में है ना, सिमराहा में नहीं। शरीर का भाषा से कहा, परसुए थे शरीर का भाषा दिल्ली में, 4 दिन पहले थे इस भाषा शरीर का भाषा अमृतसर में, 8 दिन पहले थे शरीर का भाषा जम्मू।
शरीर मसल बदलते रहता है। आज रात में था गोपा घाट में, आज रात में गोपे घाट मिलेगा वर्षा। शरीर का मसल बदलते रहता है। हम आपका बासा है शरीर में, शरीर हम आप नहीं हैं, शरीर में बासा है हमारा। और जब तक हम आपका बासा है शरीर, 3 हाथ शरीर में, तभी तक रहने देगा। पचमहलू घर में शिमला रहने वाले शिमल हो में तो सांस पहुंच जाएगा। बात सही है कि जब तक शरीर बासा है तभी तो रहने शिमला हो, शरीर से बासा निकल जाएगा तब रहने देगा। बात सही हो गई ना। शरीर का बासा तो बदलते रहता है। हम आपका बासा शरीर में, शरीर हम आप नहीं है, शरीर एक मकान है। शरीर एक मकान है और जब तक 3.5 हाथ के मकान में हैं तभी तक 5 महलों को कम रहने देंगे। जिस दिन 3.5 हाथ के मकान से निकल जाएंगे तो 5 महला कौन झोपड़ी से निकाल देंगे कि बात सही है। इसे संत लिखा, एक दिन जाना है जरूर अर्जुन से क्षत्रिय नहीं जग में, कर्म दान भरपूर भीम युधिष्ठिर 5 पांडव मिल गई माटी धूल। एक दिन जाना है 40 योद्धाओं खड़े सभी बजावे गाल, रंग मंच से ले चले ऐसा काल करा। एक शीश के मानवा अहंकार में चूड़ करते बहुत हृष्य, अरे लंका पति रावण गए 20 भुजा 10 शीश। कुटुंब सनाती बीच में आदि अंत को नाही, और बीच मिला और बीच ही गया। सहजो संग कोई, ये संसार के लिए यह संसार यह जग कोठी काठ की, 40 लागी आग, दुर्जन हर्षो जड़ी मरे लेकिन सज्जन बुरे पाप। जो सतमार्गी है वो मार्गी सर्वनाम, सतमार्गी है गुरु के लाल है, चाहे वो गृहस्थ है कि विरक्त है। जो गुरु के लाल है, गुरु के वचन पर चलने वाले हैं, उनका शरीर जलता है, संस्कार नहीं होता है। विशाल ने कहा, सोना जंग नहीं लगे, लोहा गुरु नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। इसलिए शरीर तो नष्ट होना ही है एक दिन, लेकिन जो भजन करने वाले हैं, मैं कह रहा था अगर पांडव लोग विदुर की बात भूल जाते, जल के मरता की बसता मरता न हो। विदुर वहां गुरु हो गए, उस लाख से निकलने के लिए भेद बताने वाले गुरु हो गए। हम लोग सदगुरु मिल गए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब शरीर है लक्ष्य के, इसे निकलने के फिर सदगुरु महाराज बता दिए हम लोग। लेकिन खुदाई किया था ना, सुरंग जो खुदाई किया था कुदाली से ना, कुदाली यहाँ किया है मानस जब ही पहली कुदाली है, और मानस ध्यान असली कुदाली बिंदु ध्यान है, लेकिन प्रथम कुदाली मानस जब ही। अर्थात घर के दोनों काम का रोटी भात ही बना रही है माई दाई, जब तक कुदाली चला सकती चला रही है। बच्चे को दूध पिला रहा है जब कर रहे, बच्चे से संस्कार बनेगा। भैंस गाय चला रहे हैं जब कर रहे हैं, कुदाली चल रही है। खेतों पानी पटा रहे हैं जब कर रहे हैं, कुदाली चल रही है। जो सभी काम करते हुए जब तक कुदाली चलाते रहेंगे, वहीं से ध्यान होगा। इष्ट के रूप उगा सकते हैं, इष्ट के रूप जो उगा लेगा उन्हीं में क्षमता है कि बिंदु ध्यान करने की, और बिंदु ध्यान करने साधक ही
शरीर में प्रवेश कर सकता है। असुर सुकार महागण कई बड़े होंगे पाप सभी सेवल पाप अपने आप को पहचान सकता है। इसलिए उसी का नाम है जो पहले जब जो करो ध्यान में जो करो तब बिंदु ध्यान करेंगे। और ध्यान भी जो दीक्षा नहीं भी लिए हैं उसको भी करना पड़ता है। तो कहेंगे ध्यान दीक्षा ले फैसले रह जाता है। ध्यान करने दीक्षा ले फैसले जो दीक्षा क्या करेगा देखिए। एक रोटी बनाती ना माई, एक विद्यार्थी पढ़ता है मतलब ध्यान से नहीं पढ़े कुछ नहीं कर पाएगा। तो पढ़ना भी होता ध्यान से, पढ़ना भी होता ध्यान से, खेती करनी होती ध्यान से। ध्यान से नहीं करेंगे तो सही नहीं होगी। गाड़ी चलाना होता ध्यान से, गाड़ी चलाना जरा सा इधर उधर हो तो क्या हो जाएगा। तो गाड़ी चलाने होती ध्यान। गार्जियन को बच्चे पर ध्यान रखना पड़ता है। अब बच्चे को भी गार्जियन की बातों को ध्यान रखना होता है। मास्टर को ध्यान रखना पड़ता है बच्चे पर, अब बच्चे को मास्टर की बातों को ध्यान रखना पड़ता है तभी आगे बढ़ता है। एक रोटी बनाती माई अगर ध्यान हो जाए चला देगी रोटी को। सब्जी बना रही माई ध्यान हो जाए चला जाए सब्जी में नमक देगी तो हरा कर छोटी होगी अनोने। दूध चढ़ा दिया है, गैस खोल दिया है, झाड़ू लगाने लग गई घर, ध्यान है तो झाड़ू लगा रहे हो घर, ध्यान तो आखिर ध्यान से हट गया। दूध चढ़ाए हैं झाड़ू लगाए मस्त हो गए तो दोबारा धुल के साफ हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का भाव जब साधारण काम बिना ध्यान के नहीं होता है तो आत्म कल्याण का काम, जीव उद्धार का काम, परम शांति प्राप्त करने का काम बिना ध्यान हो जाएगा। सोचिए तो इसलिए कवि साहब ने कहा मुक्ति होवे नाचे गाए, मुक्ति होवे मृदंग बजाए। आजकल बस बहुत चल गया है बोला कथाकार लोग सब एकदम नाचता है नचाता है, अपनों नाचता है स्रोतों नाचता है। उसे कल्याण होने वाला नहीं है, मनोरंजन है। वो संत मत दुख भंजन का ज्ञान देता है और कथाकार मनोरंजन का ज्ञान दे रहा है। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, सत्य बात को बोलना ही पड़ेगा। तो जो मन पिसा हुआ है, मन कितना शैतान है। अरे मैंने सब काम करता है वो, सुनने भी देता मने, गप्पो कराता मने, सत्संग लाता मने, सिनेमा हॉल ले जाता मने, दूध पिलाता मने, शराब पिलाता मने, आमो खिलाता मने और अंडो खिलाता मने, लातो खिलाता मने, भातो खिलाता मने, नरको ले जाता मने, स्वर्ग ले जाता मने, सब करना मने है ना। तो उस मन को जो संसार में पिसा हुआ दौड़ रहा है और उसी को मनोरंजन दे रहे हैं, क्या होगा? कल्याण होगा। संतों देता है ज्ञान दुख भंजन, मन को मोड़ो प्रभु की तरफ जोड़ो। इसलिए सबसे पहला काम है मन को जप लगा। इसलिए स्मरण का हल जोतिए, बीजा नाम जमाए तो खंड ब्रह्मा सूखा पड़े तो निष्फल जाए। स्मरण का हल जोतिए, तो स्मरण कर ले मेरे मना, मन समझा रहे हैं और खुद भी कह दिए हैं लाखों योद्धा को जीतना आसान है, एक अपने मन को जीतना कठिन है। लाखों योद्धा को जीत लिया वो बड़ा वीर नहीं है, जो अपने मन को जीत ली वो सबसे बड़ा वीर वही है। भगवान बुद्ध कहते हैं मनोभंगमा धम्मा मनोशिक्षा मनोमया, मनसा से पाद उठे ना हाँ सत्य करो तत्व न दुख मनवेती चक्का वावा दुख। अगर कोई दूषित मन से वचन बोलता है, दूषित कर्म है, दूषित भोजन है, दूषित व्यवहार, उसके पीछे दुख वैसे दौड़ता है जैसे बैल के पीछे चक्कर। फिर
कह दिया मनोपुबंगमा धम्मा मनुष्य मनोमया मनसा चे पाषण्णे न भाषति वक्रतो न सुख मनवेति छाया मन पाए। हर कोई सूक्ष्म मन से पवित्र मन से संतम निर्देशाओं से कर्म करता है, वचन बोलता है, खान पान है, व्यवहार है, उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है इस शरीर की छाया साथ ने छोड़ दी। फिर कह दिया जितना अहित अपकार अनिष्ट दुश्मन का नहीं कर पाता है उससे अधिक अनिष्ट कुमार में लगा हुआ मन करता है। फिर कह दिया नौतन माता पिता कैरा અહીંયા તો सम्मा अपनी हित जितना सिद्ध तो करे जितनी भलाई की माता पिता नहीं कर सकते अपने पुत्र पुत्री की, जितनी भलाई की पुत्र पुत्री नहीं कर सकते माता पिता का, जितनी भलाई पत्नी नहीं कर सकती पति की, पति नहीं कर सकता पत्नी की, उससे अधिक भलाई सुमार्ग में लगा हुआ संतों के बताए रास्ता में लगा हुआ मन। इसीलिए कहा मन आवे मन जाए मन ही बटोरो रे मन पुरवे मन तारे मन ही निहोरो रे। कबीर यह मन एक है भाव हम लगा और भाव गुरु की भक्ति कर और भाव विषय कमाए। इसलिए हमारे आराध्य भी कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें डरना होगा मन निग्रह के समग्र क्षेत्र में सम्मुख रखना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब काफिर होकर सोने का बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल रखना होगा। दामिन दल के चंदा चंद्र के और सूर्य पे ज्योति मंडल इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसलिए सब काम करते मन को जोड़ते रहो तब एक योग कर लो दोनों बनेगा। अब गुरुदेव अनुभव की बात करती हैं और जो अपने गुरुदेव छिपाए हैं और जो छिपाए हैं एक बार में नहीं छिपा मैं सुखमनिया मोड़ी नजर लागी इसमें स्पष्ट करते हैं गुरुदेव कि कैसे शांति प्राप्त करोगे वो रास्ता किया है। इस पर गुरुदेव के अनुभव की बात करते हैं इस तरफ है ना नहीं छिपा इसमें सुख मनिया में मोरी नजर लागी। क्या कहें गुरुदेव सुख मनिया मेरी नजर लग गई, लगती है सो नहीं लग गई। सुख मनिया में मोरी नजर लागी हे नजर लागी हो नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी। कैसे लगी स्टोरी कर सकता है अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु पकड़ लागी सुख मनिया में सुख मनिया में मोरी नजर लागी। तो आगे क्या हो गया ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में बुद्धि है सोने का है ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में निश्चम ध्यानी हदस भागी सुख मनिया में सुख मनिया में मोरी नजर लागी। तो आगे क्या हुआ दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा सूरत सार सबद लागी सुख मनिया में सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अंत में अपने गुरु को लाते हैं बाबा देवी कह में ही सो बाबा देवी कह में ही सो ऐसे ही करी निस दिन जागी सुख मनिया में सुख मनिया में मोरी नजर लागी। इसलिए ऐसे सोच काम करने की दूसरी कहानी है कि खान पान को संभाल के रखो। जो इस रास्ता पर चलना चाहते हैं खुद ये स्पष्ट कर दिए हैं कि ज्यो निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम
खूब चाहो। सबसे जो कहानी है ये कि झूठ जो है ना सारे पापों का थैला है। सारे पापों के झूठ के आड़ छिपाता है। इस सबसे महात्मा इसे कहा सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। इसी तरह है ये झूठ नशा है दोषर, नशा भी जीवन को बर्बाद करता है। तेसर नारी पर के हो, तेसर पुरुष पर के हो कर सकते हैं। चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिन से इन्हें अलगाओ जो निज घर रक्षा हो। तो ये आराध्य विज्ञान है, ज्ञान में पकड़ के चलेंगे लोग प्रलोक दोनों बनेगा। बुद्धि विज्ञान है सब काम करते विज्ञान को जब बोलते हो समय अभी हो गया है। अब आगे नहीं जाऊंगा। अब वाली संतों की अब्राहम का अब्राहम छे सुनते जी अब्राहम सत्ता से करके शुरू करो।